आज की मेरी ये वीडियो नॉर्मल वीडियो से थोड़ी अलग है क्योंकि ये 11th-12th के बच्चों के लिए नहीं बल्कि बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए या फिर आप कह सकते हैं बीकॉम प्रोग्राम जो 3rd ईयर में बच्चे पढ़ते हैं या बीकॉम ऑनर्स में जो 2nd ईयर में बच्चे पढ़ते हैं दैट द सब्जेक्ट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने 11th में कभी नहीं पढ़ा है, 12th में कभी नहीं पढ़ा है, बट हमें बीकॉम में पढ़ना पड़ता है। तो हम आज उसके थोड़े बेसिक्स टर्म्स पढ़ेंगे कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, क्यों हमें ये पढ़ना पड़ता है, क्या इसकी ज़रूरतें हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बिज़नेस में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है कि हमें ऑनर्स में या फिर प्रोग्राम बीकॉम कोर्स में बैचलर्स की डिग्री लेते वक्त इस सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। और ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सीए या फिर अब सीएस में भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ओवरव्यू की। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक अगर आपको दिखेगा दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हम हिंदी मीडियम में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको वो कहता था लागत, यानी किसी भी चीज़ को बनाने की क्या कॉस्ट आई है, आपको कितने का पड़ा है जब आप इस चीज़ को बना रहे थे या खरीद रहे थे, जो भी आपकी कॉस्ट है, जितना भी पैसा आपने लगाया है दैट इज़ कॉस्ट फॉर यू। अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो बोलता है अकाउंटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मेजर प्रोडक्ट कॉस्ट। एक अकाउंटिंग सिस्टम जो आपको प्रोवाइड कराएगा क्या, इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट को नापने के लिए, मेजर करने के लिए, या फिर उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, या फिर कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशंस को, किसके, फर्म के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो उस अकाउंटिंग सिस्टम को हमने एक नाम दे दिया दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कह रहा है, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट एक लागत होती है और उसी लागत को अगर हम देखें कैसे मेजर करना है, परफॉर्मेंस कैसी है, कंट्रोल कैसे करने ऑपरेशन को, अगर हम उसे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर देखें तो उस अकाउंटिंग सिस्टम को कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि कॉस्टिंग क्या करती है, कॉस्ट को फाइंड करती है किसी भी तरीके या टेक्निक से। मतलब हमें कॉस्ट जाननी है, क्या तरीका अपना रहे हो, कैसे अपना रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ कॉस्ट पता करनी है एक पर्टिकुलर चीज़ की। अब कॉस्ट बहुत तरीके से, प्रिंसिपल्स होते हैं कॉस्ट को निकालने के लिए, कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मुझे ये पेन बनाना है, अब इस पेन बनाने की कॉस्ट क्या होगी, तो भाई इस पेन में प्लास्टिक भी लगेगा, इंक भी लगेगा, आप इसकी प्रिंटिंग भी देखोगे, आप इसकी नीडल जो ये निब है ये भी देखोगे, तो उस अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि भाई ये पेन मुझे कॉस्ट करता है अराउंड 35 रुपये का। अब 35 रुपये का पेन आपको कॉस्ट करता है तो आपने कैसे निकाला कि एक इंडिविजुअल पेन को बनाने की कीमत उसमें लगे प्रोडक्ट से, उसकी डिज़ाइनिंग से, उस पर इफ़ेक्ट करती है। तो वही कह रहा है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, तो आप देखोगे क्या आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कोई मोटर कार करोगे, फर्नीचर करोगे, कुछ स्टील, पेपर, कुछ और बनाओगे। उसी तरीके से अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी हो तो सर्विस। हाँ भाई, आप लोग ये कैसे जानोगे कि आपकी बिजली का बिल पर यूनिट कितना होना चाहिए, आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो कैसे जानोगे कि एक बस की टिकट का कितना होना चाहिए। आप लोग थिएटर्स में जाके मूवी देखते हो तो मूवी हॉल में बैठने की एक सीट की कीमत कितनी होनी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, जब आपको उसकी कॉस्ट पता चलेगी कि भाई एक बंदे पे इतना खर्चा आएगा। उसके बाद वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा कि भाई मेरे को थोड़ा कमाना भी तो है, समाज सेवा करने थोड़ी बैठे, तो वो थोड़ा कमाएगा भी। तो उस अकॉर्डिंग अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितना खर्च करने वाली हूँ एक चीज़ के लिए, तो फिर मैं सामने वाले से पैसे कितने मांगूंगी। तो इसलिए ये कहते हैं कि आपको कॉस्ट पता होनी ज़रूरी है, ताकि जब आपको पता हो, अगर मेरे को पता है ये पेन मेरा 35 का बिकता है तो मैं 35 का बनता है, मेरी कॉस्ट 35 की है, तो कुछ भी हो जाए 35 से नीचे तो ये मैं नहीं बेचने वाली, 35 से ऊपर बेचूंगी, 40 का बेचूँ, 50 का बेचूँ, 55 का बेचूँ, 100 का बेचूँ, लेकिन ये पेन, एक सिंगल पेन मैं 35 से नीचे का नहीं बेचूंगी क्योंकि मुझे 35 तो बनाने में लग जाते हैं। और अगर मुझे ये पता ही ना हो ये बनाने में कितने लग जाते हैं तो तब तो नुकसान में चले जाऊंगी अगर 35 से नीचे बेच दूंगी। इसी सारी चीज़ों को कंटिन्यू ना करना हो या फॉर्म को लॉसेस ना हो, इसलिए हम एक एक चीज़ की कॉस्ट निकालते हैं। अब आप जानोगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के जो हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किस चीज़ के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। सबसे पहला आपको आपकी कॉस्ट जाननी है। दूसरा, अगर आपको आपकी कॉस्ट पता चल गई उसको कम करने की कोशिश करनी है। तीसरा, आपको ये हेल्प करती है डिसीजन बनाने में। चौथा, ये आपको आपका सेलिंग प्राइस बनाने में भी हेल्प करती है। अच्छा देखो, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग आपको ये बताएगी कि आपको ये इसकी कॉस्ट, इस एक पर्टिकुलर पेन की कॉस्ट क्या है। फिर वो आपको ये बोल देगी यार ये अननेसेसरी खर्चे, अगर हम ये नहीं भी करेंगे ना तो ये पेन चल जाएगा, इसमें इंक अच्छी क्वालिटी की डल रही है, अगर हम ये
मटेरियल यूज़ ना करके या ये चीज़ ना करके भी ये पेन चल सकता है, उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ क्या है कि यार हम ना ये पेन बहुत लार्ज कम स्केल मतलब हम कम क्वांटिटी बनाते हैं इसलिए हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है। हम ज़्यादा बनाएंगे हमारा बिकता भी ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे तो हमारे डिसीजंस बनाने में भी हेल्प करेगी। चौथा, अगर हमें हमारी कॉस्ट पता है तो हम इसका सेलिंग प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट्स भी कम ना लेने पड़े, हमें नुकसान भी ना हो और हमारी कॉस्ट जो लगी है वो भी रिकवर हो जाए। तो सबसे पहले असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। सॉरी फॉर द फंबल। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एक कॉस्ट अकाउंटिंग का कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है डिटरमाइन करेगी कॉस्ट किसका, एक प्रोडक्ट का जिसको आपने या तो मैन्युफैक्चर किया है या सर्विस का जो आप देने वाले हैं, या फिर दोनों की एग्रीगेट कॉस्ट यानी दोनों की कंपल्सरी। ऐसा भी तो हो सकता है जहाँ पे आप प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी दे रहे हैं, या फिर आप सिर्फ प्रोडक्ट दे रहे हैं तो एग्रीगेट कॉस्ट, या फिर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। यूनिट यानी एक सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ती है, दैट इज असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे हम कॉस्ट का पता लगाते हैं। हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विसेज या दोनों की कितनी लागत आपको पड़ी है उसका पता लगाते हैं। उसके बाद करते हैं कॉस्ट कंट्रोल की। कॉस्ट कंट्रोल कहता है ये अकाउंटिंग सिस्टम एम करता है इम्प्रूव करने के लिए किसको, प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से कंट्रोल करके या फिर रिड्यूस करके किसको, हमारी कॉस्ट को। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हमें पता है कि हम एक पर्टिकुलर कॉस्ट को कम कर सकते हैं, अननेसेसरी खर्चों को कम कर सकते हैं, तो क्यों करने हैं ऐसे खर्चे, पैसे बचाओ यार, बहुत कमी है वैसे भी पैसों की। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट कंट्रोल का या कॉस्ट रिडक्शन का, इससे आपको इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट मिलती है किसमें, प्रेजेंट सिनेरियो में, ताकि आप जो है ग्रोइंग कंपटीशन में रह पाओ। हाँ, आजकल इतना कंपटीशन है कि आपको अपनी कॉस्ट कम से कम रखनी चाहिए और क्वालिटी हाई से हाई। अगर मुझे ये पेन, मान लो ये पेन आप मुझे 60 रुपये का बेच रहे हो और सेम क्वालिटी सेम बॉडी स्टाइल एवरीथिंग मुझे 30 रुपये में मिल रहा है, डू यू थिंक मैं आपका पेन खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी। रादर देन ये एक ब्रांड है, इसके अलावा मैं नहीं खरीदूंगी। इसीलिए हम नॉर्मल पेन खरीद लेते हैं। पायलट के पेन सिर्फ वही लोग अफोर्ड करते हैं जो ब्रांडेड होते हैं या बहुत जिनको पेन का शौक होता है। नॉर्मल पेन किसी को भी जेल बॉल कुछ भी मिल जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से पर्टिकुलर ग्रोइंग कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको अगर उस कंपटीशन में टिकना है तो आपको कम से कम कॉस्ट पे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करना होगा। दूसरा, ये आपको हेल्प करता है किस तरीके से, मैनेजरियल डिसीजन लेने से। कैसे, कॉस्ट डाटा प्रोवाइड गाइडेंस फॉर वेरियस मैनेजरियल डिसीजन लाइक मेक और बाय, कीप और रिप्लेस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कंटिन्यू और ड्रॉप प्रोडक्ट। कैसे, मान लो अगर मुझे ये लग रहा है कि भाई ये ना मुझे बनाने में 35 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं किसी बाहर वाले बंदे से ख़रीदूँ ये पेन बनाया और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग लगा के बेच दूँ तो ये पेन मुझे पड़ेगा अराउंड 20-25 रुपये का। तो क्या करूँ, बनाऊँ या ख़रीदूँ? ये सामान रखने से मेरी कॉस्ट बढ़ रही है और अगर ये सामान हटा देती हूँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट से तो इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको रखूँ या रिप्लेस कर दूँ? ये काम करना चाहिए, एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट कर दूँ? ये प्रोडक्ट मुझे बहुत लॉस दे रहा है तो क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए? ये वेरियस ऐसे डिसीजंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर कॉस्ट जानने की वजह से हमें पता चलते हैं। और चौथा, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं कि आपका सेलिंग प्राइस जो है डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि भाई कॉस्ट पता होगी तो हमें कितने में बेचना है, हमें अपना भी प्रॉफिट रखते हुए कितने में बेचना है, हम इजीली फिक्स कर पाते हैं इन चीज़ों को। आई होप थोड़ा बहुत जो ओवरव्यू मैं आपको देना चाहती थी कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में वो आपको समझ आया होगा। इसके बाद की जो क्लास होगी या वीडियो होगी उसमें हम ये बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो आज तक हम 11th-12th में करते आए हैं उसमें और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों में ऐसी क्या डिफरेंस सिमिलैरिटीज़ है जो एक दूसरे से अलग भी करती है और एक दूसरे को जोड़ के भी रखती है।